हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 14 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ वॉल्यूम। ठीक है, इस चैप्टर में बच्चों हम देखेंगे व्हाट इज़ वॉल्यूम। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस एनक्लोज्ड बाय इट, यानी कि एज वॉल्यूम क्या होता है, जो भी सॉलिड फिगर होती है बच्चों हमारी, वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं वो हमारा वॉल्यूम होता है। ठीक है, और द अमाउंट ऑफ स्पेस इट टेकन अप, ठीक है, जो भी वो स्पेस लेती हैं। द स्पेस कवर्ड बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इज यूज्ड एज अ यूनिट फॉर मेजरिंग एरिया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है बच्चों, वो हमारी यूनिट होती है मेजर करने के लिए, एरिया के लिए। इट इज ड्राइव फ्रॉम द यूनिट ऑफ लेंथ, ये कहाँ से आया है, लेंथ की यूनिट से आया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है, एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया है वॉल्यूम। ठीक है, 2 डायमेंशनल में एरिया होता है और 3 डायमेंशनल फिगर में हमारा वॉल्यूम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों, सिमिलरली द अमाउंट ऑफ स्पेस एनक्लोज बाय अ 1 सेंटीमीटर क्यूब, अ क्यूब हुज ईच एज इज 1 सेंटीमीटर, इसकी जो होती है बच्चों 1 सेंटीमीटर होती है, हर एक एज इज यूज एज अ यूनिट फॉर मेजरिंग। ये ठीक है, ये यूनिट मेजरमेंट के लिए यूज में आती है, वॉल्यूम के लिए। ठीक है, इट इज डिराइव फ्रॉम यूनिट ऑफ लेंथ, और ये कहाँ से आई है, लेंथ से आई है। ठीक है, द अदर यूनिट यूज फॉर मेजरिंग वॉल्यूम आर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, जो अदर यूनिट होती है बच्चों मेजरमेंट के लिए वो कौन कौन सी होती हैं, क्यूबिक मिलीमीटर होती हैं एंड क्यूबिक मीटर्स होती हैं। ठीक है, सो mm क्यूब होता है या मीटर क्यूब होता है। द यूनिट यूज फॉर मेजरिंग वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सॉलिड बीइंग्स। ठीक है, यानी कि जो उसके साइज पे डिपेंड करता है, जो भी वॉल्यूम उसका रहता है, जो भी हम मेजर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका क्यूबिक हो सकता है, क्यूब हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है, सो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। ठीक है, सो वी से दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब इज अ यूनिट क्यूब एंड हैड अ वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, जिसे हम 1 CU क्या दिखाते हैं, सेंटीमीटर। ठीक है, सो वी ऑल्सो राइट इट एज 1 सेंटीमीटर क्यूब, हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों। टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड रीजन वी फाइंड आउट द अदर नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, क्यूब दैट मेक अप द सॉलिड और फिल द सॉलिड। ठीक है, या तो हम सॉलिड बनाएंगे, ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, जो भी उसे फिल करने के लिए नीडेड होगा। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दी सॉलिड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूब्स। आप जो होता है, जो यहाँ पे गिवन शेप है, आप इनके क्यूब्स को काउंट करके भी क्या कर सकते हो, इनका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इन ईच सॉलिड द वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। और हर जो एक एक क्यूबॉइड होता है बच्चों, इसमें क्यूब होता है स्मॉल स्मॉल, वो हमेशा 1 सेंटीमीटर क्यूब का होता है। ठीक है, सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं, देयर आर 4 क्यूब इन द गिवन सॉलिड। फर्स्ट वाली में आपके कितने क्यूब्स हैं, 4 हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 4 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और बी में क्या है हमारा जो फर्स्ट लेयर है वो कितने की है, 8 क्यूब्स की है। ठीक है, और जो सेकंड लेयर हमारी 8 क्यूब्स की है, थर्ड लेयर हमारी 8 क्यूब्स की है, फोर्थ हमारी 8 क्यूब्स की है। तो वॉल्यूम क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर क्यूब्स, इट इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर क्यूब्स। ठीक है, मैथ अलर्ट क्या होता है, रिमेंबर टू काउंट द हिडन क्यूब्स। आपको हिडन क्यूब्स भी काउंट करने होते हैं। फॉर एग्जांपल ये सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके जस्ट पीछे वाला सरफेस हमें नहीं दिखाई दे रहा है, बट हमें वो भी काउंट करने होते हैं। क्लियर है इतना आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। वी कैन ऑल्सो से दैट देयर आर 4 लेयर्स ऑफ क्यूब। यहाँ पर 4 लेयर्स हैं क्यूब की, एंड ईच लेयर कंसिस्ट ऑफ 8 क्यूब्स, और हर एक में 8 क्यूब्स हैं। सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लेयर्स इनटू
एंड नंबर ऑफ क्यूब्स इन ईच लेयर, ठीक है, नंबर ऑफ क्यूब की मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ क्यूब इन ईच लेयर, ठीक है, जितनी भी लेयर होंगी, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ लेयर 4 है और कितने क्यूब्स होंगे वन लेयर में 8 होंगे, ठीक है। सो सिमिलरली हमने इसकी मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आंसर आ गया है। उसके बाद बच्चों हॉरिजॉन्टली रो दी हुई है, कितनी 3 दी हुई है, वर्टिकली 2 है, ठीक है, और वॉल्यूम क्या है 3 + 2, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आती है बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का हम किस तरीके से वॉल्यूम निकालते हैं, यू नो दैट अ क्यूबॉइड इज अ रेक्टेंगुलर सॉलिड, ठीक है, जो क्यूबॉइड होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है और वो सॉलिड होता है। द फॉलोइंग द शेप ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि जो गिवन शेप है वो आपको क्यूबॉइड के हैं, जैसे कि मैच बॉक्स हो सकता है, बिस्किट पैकेट एंड अ पेंसिल बॉक्स, ये हमारे किसके एग्जाम्पल है, क्यूबॉइड के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जो हमारे रेक्टेंगल शेप के होते हैं। यू कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बाय फाइंडिंग हाउ मैनी सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड इन इट, यानी कि आप एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं कि उसमें कितने क्यूब्स प्लेस्ड करे गए हैं, ठीक है, उसे फिल करने के लिए। सो स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल, सी हाउ अ क्यूबॉइड इज बिल्ट, किस तरीके से क्यूबॉइड बनाया जाता है फ्रॉम 1 सेंटीमीटर क्यूब, एक 1 सेंटीमीटर क्यूब से, एंड हाउ वी फाइंड इट्स वॉल्यूम, कैसे हम उसका वॉल्यूम निकालते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया फर्स्ट फिगर में एक क्यूबॉइड दिया हुआ है जिसमें 4 क्या है, 4 यूनिट्स हैं आपके किसके, स्क्वायर के, ठीक है, और हर एक स्क्वायर कितने का है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब का है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर एक आपको दिया हुआ है जिसमें 4 है और एक रो में है आपके 3, तो आप क्या करोगे 4 × 3 करोगे, यूनिट्स पर लेयर आ जाएगा, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ क्यूब और नंबर ऑफ लेयर, ठीक है। सो इस तरीके से लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, ठीक है, हम वॉल्यूम निकालते हैं। क्लियर है इतना। द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स आर बिल्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर, जो हर एक क्यूबॉइड्स होता है बच्चों वो हमारा 1 सेंटीमीटर से क्यूब से बना होता है। कंप्लीट द टेबल गिवन द बिलो यूजिंग दीज क्यूबॉइड एज शोन, ठीक है, इन क्यूबिट्स का ही यूज करके हमें इसे कंप्लीट करना है। जैसे ये हमारी ब्रेथ है, ये लेंथ है और ये हमारी हाइट होती है। सो इसकी जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारा वॉल्यूम निकल जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर दिया हुआ है 5 क्या है, हमारी ब्रेथ है, ठीक है, सॉरी लेंथ है, लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लेंथ है और ब्रेथ कितनी है 1 2 3 4, 4 हमारी क्या है ब्रेथ है और ये हाइट कितनी है हमारी 1 2 3 4, 4 हमारी क्या है हाइट है, ठीक है। 5 हमारी लेंथ है, 5 हमारी लेंथ है और ब्रेथ हमारी 4 है और हमारी हाइट भी कितनी है 4 है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने इस टेबल को किया है बच्चों कंप्लीट। फ्रॉम द टेबल यू कैन कंक्लूड दैट वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू, हमने देखा ऊपर वाली टेबल में हमने ऑब्जर्व किया है कि जो हमारा वॉल्यूम होता है वो लेंथ और ब्रेथ और हाइट की मल्टीप्लीकेशन होता है। इफ ऑल द एजेस ऑफ क्यूबॉइड आर इक्वल, अगर सभी एजेस क्यूबॉइड की इक्वल होते हैं तो वो बच्चों हमारा क्यूब कहलाता है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है साइड इंटू साइड होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो क्यूब है उसकी सारी साइड्स कैसी होती हैं इक्वल होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। सो हमने लेंथ ब्रेथ और हाइट लिख दिया है। वॉल्यूम हमें निकालना है तो हमने लेंथ ब्रेथ और हाइट की मल्टीप्लाई कर दी है, फिर उसमें हमने यहाँ पर बच्चों लिख दिया है उनकी वैल्यू जो भी हमारे पास थी। सो ये क्यूबिक सेंटीमीटर आया बच्चों, जब हमने सबकी मल्टीप्लाई की हमारा आ गया 1440 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसी के बाद आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है, इसे भी रीड कर लेते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अब हमें क्यूब का निकालना है। 1 एजिस इज मेजर बाय 3 सेंटीमीटर, उसकी 1 मेजरमेंट क्या है जिसकी 3 सेंटीमीटर है, और हम जानते हैं जो हमारा क्यूब होता है उसमें सारे साइड्स इक्वल होता है। इट मीन्स हमारी सभी साइड्स कितनी होंगी 3 सेंटीमीटर की होंगी। सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब साइड इंटू साइड यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है बच्चों आपका, अ बुक इज 20 सेंटीमीटर बाय 18 सेंटीमीटर एंड 15 मिलीमीटर थिक, ठीक है। सो यहाँ पर हाउ मैनी क्यूबिक्स सेंटीमीटर ऑफ स्पेस डज द बुक ऑक्यूपाई, तो उस बुक ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया वो आपको बताना है। तो आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दी है, हाइट इंटू ब्रेथ इंटू लेंथ, ठीक है। सो आपका आंसर आ गया है बच्चों 1800 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इसी के ऊपर बेस बच्चों आपकी एक्सरसाइज है जिसमें आपको शेप्स दिए हुए हैं, फिगर दिए हुए हैं, आपको उनका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है।
आप यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रखिएगा और फिर आपका सॉल्यूशन के बाद आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, आपको टेबल दी हुई है, आपको टेबल के अंदर ही लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है, वॉल्यूम आपको निकालना है, आपको फिगर नहीं दी हुई है, ठीक है। तो सिंपली आप फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसी के ऊपर बेस बच्चों ये सभी यहाँ पर आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। सो आप इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ है टेबल के रूप में, जिसमें आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसमें कहीं पे आपको लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, आपसे हाइट पूछ ली जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम भी आपको दिया गया है, कहीं से आपको लेंथ पूछी जाएगी, कहीं से ब्रेथ, ठीक है। सो आप किस तरीके से इसे निकालेंगे, हमें वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, अगर आपको हाइट निकालनी है तो आप वॉल्यूम को डिवाइड करोगे किससे, लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। अगर आपको लेंथ निकालनी है तो आप वॉल्यूम को डिवाइड करोगे हाइट और ब्रेथ से की मल्टीप्लिकेशन से, और आपको ब्रेथ निकालनी है तो वॉल्यूम को डिवाइड कर दोगे आप हाइट इंटू लेंथ से, ठीक है। इस तरीके से इन सभी फॉर्मूले से आप बच्चों इजीली अपनी टेबल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको हिंट भी दिया हुआ है, टू फाइंड द अननोन डायमेंशन डिवाइड द वॉल्यूम बाय द प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन डायमेंशन, यानी कि आपको जो एक गिवन डायमेंशन पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, आप वॉल्यूम को डिवाइड कर दोगे जो भी टू डायमेंशन आपको दिए गए होंगे, ठीक है। द वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस अ सॉलिड टेक अप ए और एनक्लोज, ठीक है। जो भी स्पेस लिया जाता है एक सॉलिड फिगर के थ्रू वो उसका वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका कैपेसिटी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ स्पेस इन अ स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल की क्या स्पेस होगी, अमाउंट होगी, वो आपको बतानी है। द कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ फ्लूइड दैट अ गिवन सॉलिड कैन होल्ड, एक सॉलिड कितना वो होल्ड कर सकता है लिक्विड को, वो उसकी क्या होती है, अमाउंट होती है, वही आपसे पूछी गई है यहाँ पे स्विमिंग पूल की। दस द कैपेसिटी ऑफ अ स्विमिंग पूल, आपको कैपेसिटी बताने है स्विमिंग पूल की, इज द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड टू फिल द स्विमिंग पूल, यानी कि कितना वाटर की नीड होगी उस स्विमिंग पूल को फिल करने के लिए। द कैपेसिटी ऑफ अ गैस सिलेंडर ऑफ इज द अमाउंट ऑफ गैस इट कैन होल्ड, ठीक है। हमारे सिलेंडर की कैपेसिटी क्या होगी कि कितनी गैस उसमें आ सकती है उसे फिल करने के लिए। द कैपेसिटी ऑफ फ्यूल टैंक इन अ व्हीकल, किसी भी व्हीकल में जो फ्यूल टैंक होता है उसकी क्या कैपेसिटी होती है कि कितना आपका डीजल या पेट्रोल उसमें फिल किया जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर, जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है लीटर की कैपेसिटी की वो लीटर होती है। एंड लिक्विड्स आर ऑफन मेजर्ड इन लीटर्स एंड मिलीलीटर्स, और जो लिक्विड्स होते हैं बच्चों, सारी जो लिक्विड्स होती हैं आपकी वो सभी लीटर और मिलीलीटर में मेजर की जाती है, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स या 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। सो आप इस तरीके से क्या करेंगे, आप इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। आपने 1000 ml को कैसे चेंज किया, 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक में। 1 मिलीमीटर को कैसे करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक में, ठीक है। इस तरीके से आप इसको चेंज कर लेंगे, आप इनकी स्टैंडर्ड यूनिट को आपस में इंटरचेंज करेंगे। रिमेंबरिंग पॉइंट है बच्चों आपके 1 सेंटीमीटर क्यूबिक इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर, 1 मीटर या 1000 लीटर, ठीक है। सो इस तरीके से ये सभी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। 1 मीटर क्यूबिक इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मीन्स दिस, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्लियर है। सो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक आ जाएगा आपका बच्चों, ठीक है। सो एग्जाम्पल है आपके पास एक A rectangular tank measured 2 meter by 3 meter by 4 meter and it is full water, ठीक है। सो वाटर इज इट कैपेसिटी इन लीटर, तो वाटर की जो कैपेसिटी है आपको लीटर में बतानी है, यहाँ हमें मीटर में दिया हुआ है, आपको इसकी कैपेसिटी बतानी है लीटर में। सो द टैंक मेजर इन दिस मेजरमेंट 200 सेंटीमीटर, ठीक है, 300 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर, यानी कि हमने हंड्रेड्स की इसमें मल्टीप्लाई कर दी है, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये लीटर्स में आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर 20 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 10, ठीक है, और फिर आप इसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अ मशीन फॉर मेकिंग आइस इज फ्रीजिंग, ठीक है, यानी कि एक आइस मेकिंग मशीन है, तो उसमें क्या हो रहा है, 5.76 लीटर ऑफ वाटर इनटू अ आइस ब्रिक मेजरिंग 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी मेड, तो कितनी ब्रिक्स बनेंगी वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसे बच्चों चेंज करना है, आपको इसे सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब में, ठीक है। सो आपने सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करा है।
उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर का वॉल्यूम निकाला जिसे आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया है। सो आपका 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी डेसिमल हट जाएगी, ठीक है। सो आप इसे डिवाइड कर दोगे 24 से तो आपका आ जाएगा 240, ठीक है। सो इस तरीके से आपको बच्चों चेंज करना है। अगर आपसे लीटर में पूछा जाएगा, मिलीलीटर में, देयर आर 1.69 लीटर ऑफ वाटर इन द रेक्टेंगुलर कंटेनर, एक रेक्टेंगुलर शेप का कंटेनर है जिसमें इतना वाटर आया हुआ है। सो हाउ मच वाटर इज नीडेड टू फिल द कंटेनर कम्प्लीटली, उसको कंप्लीट फिल करने के लिए कितना वाटर और चाहिएगा वो आपको बताना है, ठीक है। सो आपको जो गिवन वाटर है वो कितना दिया हुआ है, ठीक है, आपको 1.69 दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्या है आपकी, ये इसकी कैपेसिटी है कंटेनर की, ठीक है। सो आपने क्या किया, 3000 क्या किया है, उसको मल्टीप्लाई किया है, सेंटीमीटर क्यूब है और 1000 से डिवाइड करना, इट मीन्स 3 लीटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज कितना है, इतना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द वाटर नीडेड टू फिल कंटेनर कितना है, आप 3 लीटर में से इसको माइनस कर दोगे, ठीक है। सो आपका क्या आ जाएगा, रिमेनिंग आपका हो जाएगा जितना और नीडेड होगा ml में, ठीक है। आपका किस में आएगा, ml में आंसर आएगा। सो यहाँ पर आपको गिवन क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, फर्स्ट है आपको क्यूबिक सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो आपने इसमें क्या करना है, आप इसे 875 क्यूबिक सेंटीमीटर लिखोगे, ठीक है। आप सिर्फ इनकी क्या कर दोगे, स्टैंडर्ड यूनिट चेंज कर दोगे जैसे हमने अभी की थी यहाँ पर ऊपर, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया था, इनकी स्टैंडर्ड यूनिट्स को चेंज कर दिया था, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 लीटर, ठीक है, 1000। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर चेंज करना है बच्चों। सिमिलरली मीटर मिलीलीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर क्यूब में दे दिया है, ठीक है। सो 1000 यहाँ पर क्या करेंगे, 1000 से कर देंगे जब आपसे मिलीलीटर में पूछा जाएगा, आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द वॉल्यूम, आपको हाइट, लेंथ और विड्थ दी हुई है, आपको सिंपली वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। क्लियर है इतना। उसी के ऊपर भी बच्चों यहाँ पे आपकी सभी क्या है, पूरे क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज है। सो आप इसे कंप्लीट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट में आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, आप इनको फिल इन द ब्लैंक्स को चेंज करेगा सेंटीमीटर क्यूबिक्स में, आपको लीटर और मिलीलीटर में दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, वॉल्यूम। सो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।